नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। ज्ञानवापी विवाद वजूखाने के एएसआई सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी परिसर से जुड़े विवाद में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। यह सुनवाई उस याचिका के संबंध में है जिसमें वजूखाने को छोड़कर शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है। राखी सिंह ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। श्रृंगार गौरी केस की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को वाराणसी सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सिविल रिवीजन याचिका दाखिल कर उन्होंने मांग की कि वजूखाने के क्षेत्र का एएसआई सर्वे किया जाए, जिससे इस क्षेत्र में मौजूद संरचना की वास्तविकता का पता चल सके। शिवलिंग या फव्वारा विवाद की जड़। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजूखाने में जो संरचना पाई गई है वह शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष विशेष रूप से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इसे फव्वारा बताते हैं। इस विवाद ने बीते 2 वर्षों से धार्मिक और कानूनी बहस को लगातार हवा दी है। साल 2022 में वजूखाने में एक संरचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने उस क्षेत्र को सील कर दिया था। तब से यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट ने रखा 4 जुलाई की अगली तारीख। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। हालांकि चूंकि उपासना स्थल कानून एक्ट 1991 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है, हाई कोर्ट ने भी सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख 4 जुलाई 2025 तय की है। हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में संबंधित मुद्दे पर सुनवाई टल गई है, इसलिए हाई कोर्ट को भी इस पर अंतिम निर्णय देने से पूर्व सतर्कता बरतनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वादी राखी सिंह की ओर से कहा गया है कि शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने की जांच से ये स्पष्ट हो सकता है कि उस स्थान पर पहले क्या था और मौजूदा संरचना की प्रकृति क्या है। कानूनी जटिलता। उपासना स्थल कानून इस मामले से जुड़ा एक अहम पहलू 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्वरूप किसी स्थल का था उसे वैसे ही बरकरार रखा जाएगा। इसके अपवाद के तौर पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला शामिल है। इस कानून की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है, जिस पर अभी तक अंतिम सुनवाई नहीं हो पाई है। चूंकि यह कानून ज्ञानवापी मामले पर भी असर डाल सकता है, इसलिए हाई कोर्ट फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए है। 2 साल से सील है वजूखाना। साल 2022 में वजूखाने से जुड़ी एक रिपोर्ट में कथित शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था, जिसके बाद अदालत के आदेश से वजूखाना सील कर दिया गया। तब से इस स्थान पर किसी प्रकार की वजू अथवा सफाई की अनुमति नहीं है। यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील माना जा रहा है। क्या कहता है मुस्लिम पक्ष? मुस्लिम पक्ष का ये साफ कहना है कि जिस संरचना को शिवलिंग कहा जा रहा है वह वास्तव में एक फव्वारा है, जो वर्षों पहले मस्जिद के वजू करने के लिए उपयोग होता था। उनका दावा है कि ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ का प्रयास है और धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदलने की कोशिश है। निष्कर्ष, न्यायिक फैसले का इंतजार। ज्ञानवापी विवाद अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हाईकोर्ट को तय करना है कि वजूखाने का एएसआई सर्वे कराया जाए या नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपासना स्थल कानून पर स्पष्ट रुख सामने आना आवश्यक है। फिलहाल सभी पक्ष अदालत की अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।